अच्छा, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो तुमसे कहा जा रहा है ना, उस बात को मान लो। और अगर मैं ना मानूं तो? क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई हो? इसलिए कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। हाँ, देख लिया, ये है तुम्हारी तरबियत का अंजाम। आप तो खामोश रहे। हाँ हाँ, मुझे क्यों बोलने दोगी तुम? बताओ, बताओ मुझे कौन है वो? नादिर। नुसरत, मैंने आज तक साजिदा को कुछ नहीं बताया कि मुझे कब कहाँ जाना है, क्या करना है। वो मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। उसे सब पता होता था कि ऑफिस कब जाना है, कब क्या कपड़े पहनने हैं। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई भी फिक्र नहीं। देखो प्लीज नुसरत, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। सुबह हो गई तुम्हारी? कब तक तुम लोग बिस्तर पड़े तोड़ती रहती हो? अम्मी, हम लोग तो जाग गए। जवान जहान लड़कियां हो, जल्दी उठ जाया करो, कुछ काम काज देख लिया करो। मैं कब तक घर के कामों के झमेले में फंसी रहूं और बाहर भी देखूं? अम्मी, हम दोनों आपका काम में हाथ बटाते तो हैं। हाँ, बहुत काम करती हो। बर्तन धो लेना और कभी कभी चाय का पानी रख देना, ये कोई काम नहीं होता। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों तो खाना भी बनाते हैं। खाना? हाँ, कच्चा पक्का चढ़ा देती हो। आकर आखिरी शक्ल मैं ही देती हूँ जब भी हंडिया में जायका आता है। चमचा चलाने से कोई खाना नहीं पक जाता। अच्छा, ये बताएं अभी क्या काम है? घर की अच्छी तरह सफाई सुथराई कर लेना। लेकिन अम्मी, घर तो साफ है। अगर जरा सा और साफ कर लोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी, मर नहीं जाओगी तुम। हो सकता है कि शाम को तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आए। क्या है अम्मी, आप एक ही बात क्यों पकड़ के बैठ जाती हैं? बहुत जरूरी है और इस बात पर मैं कोई जिद बहस नहीं करना चाहती। समझ गई ना तुम? तुम्हारे अब्बा उठ जाए ना तो उनको नाश्ते पानी का पूछ लेना। जा रही हूँ मैं काम पे। अरे फहमीदा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के थक गई। खैरियत है बेगम साहबा? हाँ, सब खैरियत है। तुम्हें पता है जावेद जो है ना, पहले की तरह हंस रहा था, नॉर्मल बातें कर रहा था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तुम एक काम करो, पहले ये सारे पौधों में पानी देकर ना फौरन किचन में आ जाओ। मैं आज जावेद के पसंद के सारी डिशेस बनाऊंगी। जी बेहतर बेगम ठीक है, साहबा। बस जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, सरकार के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मुझे बात नहीं करनी आपसे। अरे भाई, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं नहीं मानती इन बातों को। तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता हूँ? एक टाइम तो दे नहीं पाते, पता नहीं क्या करते हैं मेरे लिए। क्या मतलब? यकीन मानो नुसरत, सबसे ज्यादा मैं तुम्हें ही टाइम देता हूँ। बल्कि ऑफिस और तुम, इन्हीं की अहमियत है मेरे नजर में। और तुम्हें तो सबसे ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यार मैं क्यों तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या है और दिमाग में क्या। इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो?
क्या, पता नहीं तुम क्या सोचती हो मेरे मुतालिक, मेरी तो समझ में नहीं आता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे फोन पर किस तरह बात की थी। देखो नुसरत, ये तो रूटीन की बात है। अरे यार, ऐसी बातों को दरगुजर किया करते हैं। मतलब मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। अरे भाई, हक है, मैं सच कह रहा हूँ। फिर तुम साजदा का हवाला क्यों दे रहे हो मुझे? अच्छा भाई, अब छोड़ दो यार, गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा गलती नहीं करूंगा। सोच लो। सोच लिया। अब अच्छी सी एक चाय बनाकर लेकर आओ प्लीज। अभी लेकर आई। थैंक यू। देखो, सीधी तरह से बता दो कि तुमने जेवर कहाँ छुपाए हुए हैं, वरना मुझे फिर अपनी तरीके से पूछगछ करनी पड़ेगी। मेरा यकीन करें साहब, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ। मैंने तो जेवर को छुआ तक नहीं है। हाँ, अपने ही काम तो किया है तुमने यहाँ पर। मैं कैसे अपनी सच्चाई का एतबार दिलाऊं आप लोगों को? ये औरत इस तरह अपना मुंह नहीं खोलेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो थाने ले जाकर अपने तरीके से इसका मुंह खुलवाऊं। नहीं साहब, ये जुल्म मत करें, मैं बेकसूर हूँ। बेगम साहबा, आप बताए ना, मैंने तो जेवर को हाथ तक नहीं लगाया, देखा तक नहीं है। मेरे घर वाले पहले ही कितनी मुसीबत में, उन्हें मजीद मुसीबत में मत डालें। थाने मत लेके जाओ। इसकी माँ बहुत भली औरत है और इसकी वजह से मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तो फिर जो इसने जेवर चुराया उसका क्या होगा? इसकी फिक्र ना करें, मैं थाने जाकर 2 लेडी कांस्टेबल भेज देता हूँ जो इसे अपने तरीके से पूछगछ कर लेंगी। पुलिस की मार से तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, ये क्या चीज है। तुम जाओ अंदर और सोचो कि तुमने ये जेवर किस तरीके से वापस करना है, या फिर इन कांस्टेबलों से अपने चेहरे का हुलिया बिगड़वाना है तुमने। नजर रखिएगा इसके ऊपर। मैं थाने जाकर लेडी कांस्टेबल भेजता हूँ जो इसको थाने ले जाकर अपने तरीके से पूछगछ करेंगी। ये लो चाय। जवाद, जवाद, क्या सोच रहे हो? चाय लाई हो तुम्हारे लिए। हाँ, वो क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? है वो नहीं, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही तरह। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो यार चंदा है ना। जवाद, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कभी साजदा की बातें लेकर बैठ जाते हो, कभी चंदा की। अपने माजी से कब निकलोगे? नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। एक बात नहीं, पूरा का पूरा किस्सा है ये। क्या मतलब, क्या किस्सा है? साजदा तुम्हारी जिंदगी की साथी और चंदा तुम्हारी मुलाजमा, हुस्ना की बेटी जिस पर जेवर चोरी का इल्जाम लगा है। ये दोनों यादें ही तो हैं जो किस्सा बनकर तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं। अच्छा, अब नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है कि साजदा और चंदा की यादें तुम्हारे दिमाग में जोंक की तरह चिपक गई हैं। अरे बाबा, कह दिया ना कि भुला दिया सब कुछ। तुम मुझे तो भूल सकते हो लेकिन इन यादों को नहीं। अरे बाबा, कह दिया ना कि बस अब आइंदा नहीं करूंगा। क्या जवाब, मेरा मूड ऑफ कर दिया। तुम नाराज होती हो तो कितनी खूबसूरत लगती है। बेकार की बातें मत करो।
अरे बेकार की नहीं, ये तो काम की बात है। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे, कान पकड़ता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। क्या जवाब, बार बार माफी मांगते हो और फिर वही बातें करते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, हम शॉपिंग पर कब जा रहे हैं? अरे भाई तुम जाकर अभी तैयार हो जाओ, अभी? अभी इसी वक्त तैयार हो जाओ, हम अभी जाएंगे। अच्छा मैं अभी रेडी होके आई। ठीक है। हेलो। हेलो, जी कौन? वो आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मुझे जमीला से बात करनी है। ओह, तो आपने तंग करने के लिए फिर से फोन कर दिया? ये नंबर जमीला का है, आप मानते क्यों नहीं है? मैंने ये नंबर परसों ही खरीदा है मैडम, और अब ये नंबर मेरा है, समझी? परसों? जी परसों। देखिए मुझे जमीला से बहुत जरूरी काम है, आप समझते क्यों नहीं है? देखें, अगर आपको जमीला से काम है तो आप उसके घर जाइए। रहती तो वो 4 गलियां दूर है, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती। अगर आपको जमीला से काम है तो आपको उसके घर जाना ही पड़ेगा। वैसे आपका नाम क्या है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा नाम यासिर है। यासिर साहब, आप मेरा एक काम कर देंगे? जी जरूर, लेकिन जमीला के अलावा। हाँ हाँ, वो यासिर साहब, आप मेरे नंबर पे 250 का लोड करवा देंगे? ठीक है, मैं आपको 250 का नहीं 500 का लोड करवा देता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। 500 का लोड? ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ज़ैनब को बताऊंगी। अरे माला, देर हो रही है यार, नाश्ता तो दे दो। अभी लाती हूँ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि अब्बू का क्या हाल है? यार रात भर जागता रहा हूँ वहां पर, अब्बू ठीक नहीं है, थक गया हूँ बहुत ज्यादा। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है अब्बू से मिलने को, मगर अस्पताल जाना नहीं हो रहा। हाँ, अम्मी और बज्जो भी अभी वहीं पर ही है। बज्जो और अम्मी कितनी थक गई होंगी ना, तुम ऐसा करो नाश्ता करके सीधा उनके पास चले जाओ। भाई माला, मैं अभी अस्पताल नहीं जा सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, देर हो रही है, तुम मुझे नाश्ता ला दो। मुझे ये बताओ, अब्बू की दिमागदारी से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? देखो, मैं ये वाला फर्ज भी तो पूरा कर ही रहा हूँ ना, जा भी रहा हूँ, कब मैंने मना किया है, लेकिन आज अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। यानी तब तक अम्मी और बच्चों वहीं रहेंगी? माला, तुम तो बाल की खाल निकालना शुरू हो गई हो। देखो इरशाद, तुम फजूल बातें कर रहे हो। तुम भी बेकार बातें कर रही हो, इन फालतू की बातों में क्यों टाइम जाया कर रही हो अपना? जाओ नाश्ता लाके दो। जितनी मुझे अब्बू की फिक्र है ना, उतनी ही मुझे बच्चों और अम्मी की भी फिक्र है। तुम खाना लेके सीधा अस्पताल जाओ। अच्छा भाई, अच्छा, रात में चला जाऊंगा। लेकिन वक्त तक तो बहुत देर हो जाएगी। भाई तुम अभी जाओ, नाश्ता मुझे लाके दे दो, मुझे जहाँ जाना है सच में बहुत देर हो रही है, बहुत जरूरी काम से जाना है। इरशाद, तुम बहुत खुदगर्ज हो गए। भाई देखो, बिला वजह के ताने वाने ना दो मुझे, देर हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ। माला जाओ, नाश्ता ला दो ना। अच्छा ठीक है, ला देती हूँ। बिना वजह देर लगाई जा रही है, कहा भी है कि जाना है, जरूरी काम है यार। तुम क्यों परेशान बैठी हो? यार लोड अभी तक नहीं आया। वो यासिर तुमको बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसे अभी मजा चखाऊंगी। अरे क्यों बेवकूफ बन रही हो? तुम देखो तो सही। हेलो सिमी, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। मैं सिमी नहीं, फाइजा बात कर रही हूँ। फायजा? कौन फायजा? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना। मैं किसी को क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? अभी मैंने तुमसे कहा कि मुझे 250 का लोड करवा दो, और तुमने खुद मुझे कहा कि मैं तुम्हें 500 का लोड करवाऊंगा। ओह अच्छा, तो ये तुम हो? जी, अब ज्यादा फ्री मत हो। अच्छा बेफिक्र रहो फायजा, मैं अभी लोड करवा देता हूँ। फौरन करवाओ, नहीं तो मैं फिर से फोन करूंगी। तुम तो गले ही पड़ गई।
मैं गले पड़ गई? जमीला का नंबर तुमने अपने पास रखा हुआ है? मैंने सिम शॉप से ली है। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो और लोड भेजो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो लोड करवाना ही पड़ेगा। अब देखना पूरे 500 का लोड आएगा। वो भी ख्वाबों और ख्यालों में। वो कौन सा हमारा सगा है जो तुम्हें 500 का लोड भेजेगा? मुझे पूरा यकीन है। क्यों बेवकूफ बन रही हो तुम क्यों जल रही हो? ना मैं क्यों जलने लगी, और वो भी तुमसे? किना तो रखती हो। क्यों बातें कर रही हो फजूल? अच्छा यार, जाओ अब्बू को चाय दे दो, वरना यहीं आ जाएंगे वो। तुम्हें काम है, तुम जाओ। मैं तो बस यहीं बैठी हूँ। बैठी रहो तुम लोड के इंतजार में। हेलो आमिर। हाँ यार, एक नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी एसएमएस कर देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। जी 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 जी, एक मिनट एक मिनट। क्या इलाका बताया आपने? जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 500 का लोड। हापी, ये देखो। मुझे कुछ नहीं देखना। मेरे पास पूरे 500 का लोड है। बेकार की बातें मत करो मुझसे। इतना हसद करना ना अच्छी बात नहीं होता। मैं क्यों तुमसे हसद करूंगी? बहन हो तुम मेरी। तो फिर ये सवा मन का मुंह क्यों बना हुआ है? अम्मी की बात पर मुझे गुस्सा आ गया। कहीं फिर उन्होंने तुमसे शादी की बात तो नहीं कर दी? हाँ यार, रोजाना का वजीफा तो ये बैठते एक ही जैसी बात। तो फिर तुम मान जाओ ना। मानना तो तुम्हें भी पड़ेगा, अगर मैंने इनकार कर दिया तो। अगर से क्या मुराद है? तुम मान गई हो ना? एक तो गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, तुम और ऊपर से मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो साफ सुन लो, मैं भी इनकार कर दूंगी। तो उस इलेक्ट्रिशियन वाले का रिश्ता क्या हमारे घर की दीवारों से होगा? जबकि तुम बता चुकी हो तुम नादिर भाई को पसंद करती हो। नादिर भी रिश्ता भिजवाने में देर कर रहा है। तो तुम बात करो ना नादिर भाई से। कर चुकी हूँ, फिर करूंगी। अच्छा ये बताओ, अब्बू को चाय दे दी? मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, तुम दे दो। काम ना करना तो सिर्फ बहाना है। चाहती हूँ। करती है काम करके।